अहम और जरूरी खबर है जगन्नाथ के भक्तों के लिए। आज प्रभु का रत्न भंडार खुल गया है, लेकिन खजाने का असली रक्षक कौन है ये मैं बताने जा रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ की संपत्ति कितनी है ये भी बताऊंगा, और खजाने की लिस्टिंग की खास टेक्निक क्या है ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन कल भी न्यूज का एक्सरे आपके लिए ये खबर लेकर आया था, और हमने आपसे वादा किया था कि जब हम आएंगे तब भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। 46 साल का इंतजार, जिस पल का इंतजार था वो आज दोपहर 1:28 पर पूरा हो गया है। दर्शक देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए। जगन्नाथ जी का खजाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे और इस प्रक्रिया को शुरू किया गया निगरानी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन जिस पल वो दरवाजा खुला, प्रभु का वो भीतरी भंडार जिसमें क्या है कैसा है ये सब जानने के लिए कौतूहल का विषय बन गया था, अब वो टूट गया है। जगन्नाथ जी के रत्न भंडार से एक एक कर सोने चांदी के आभूषण निकाले गए। उनकी नक्काशी, उनका वजन, उनकी चमक, खजाने से निकल रहे हर आभूषण को देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। बड़ी बात तो यही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब खजाना निकल रहा था किस तरह की तैयारी थी, सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला से, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको एसओपी आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। सुन लिया आपने कैसे ताला खोला गया, लेकिन अंदर से क्या निकला अभी भी बाकी है। क्या कुछ सामान निकला ये आपको बताऊंगा, पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। जगन्नाथ जी के खजाने पर दुनिया की नजर गड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का भंडार कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये भंडार, जिसकी झलक आज तक दुनिया ने नहीं देखी। खजाने को निकालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोने चांदी के जेवरात निकाले जा रहे हैं। जो खुलने वाला था वो खुल गया है, और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। अब सबके जहन में ये सवाल है कि ये कब और कैसे पता चलेगा कि कितने आभूषण निकले, कितना और समय लगेगा पूरी जानकारी मिलने में। न्यूज के एक्सरे की टीम ने पड़ताल की तो पता चला 1978 में जब रत्न भंडार से निकले जेवरातों की लिस्टिंग की गई थी तो पूरे 70 दिन लगे थे। तब जाकर पता चला था कि कितना खजाना निकला है। इस बार उम्मीद है कि रत्न भंडार की लिस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी तो कम समय में यह पता चल जाएगा कि प्रभु जगन्नाथ की संपत्ति कितनी बड़ी है। तो देखा आपने, अब वक्त हो गया है केस स्टडी का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए तैयार किए हैं हर सवाल के जवाब। क्या कहता है केस 1, सबसे पहले आपको वो बताने जा रहा हूं। खजाना खोलने की पहले विधि विधान से पूजा हुई, जरूरी थी पूजा। रत्न भंडार खोलने से पहले जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की गई। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के अंदर चुनिंदा लोग मौजूद थे दर्शकों, और मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, पुरी के कलेक्टर इस दौरान मौजूद रहे। एएसआई सुप्रिंटेंडेंट, रत्न भंडार कमेटी के लोग भी पहुंचे। सुपरवाइजरी पैनल से 2 सदस्य रत्न भंडार में पहुंचे हुए थे। गजपति महाराज के प्रतिनिधि खजाना निकालते समय वहां पर मौजूद थे, और रत्न भंडार में सेवक समुदाय से भी 4 लोग शामिल रहे। अब केस 2 क्या कहता है? खजाना निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी। पूरे प्रोसेस के लिए 3 एसओपीज तैयार किए गए दर्शकों। पहला क्या है? रत्न भंडार को फिर से खोलने से संबंधित था। दूसरा क्या? अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए। और तीसरा एसओपी क्या है? कीमती आभूषणों की लिस्ट से संबंधित है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे कि जब 46 साल पहले यह खजाना खुला था तब क्या हो रहा था। 46 साल पहले जब खजाना खोला गया था तो उसमें क्या मिला था,
और इस बीच आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि चाबी गुम हो गई थी। इसके लिए कोर्ट भी पहुंची सरकार। बहुत सारे सवाल थे। आइए आपको एक एक चीज में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि क्यों नहीं खोला गया, या आपके मन में भी सवाल आया होगा। दर्शकों, एक थ्योरी चल रही है। क्या थ्योरी है? वो पूरी में हमें चर्चा का विषय बनी तो हमने आपके लिए सामने रखा है। सबके जहन में एक सवाल कौंध रहा है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के भीतरी भंडार में सांप लंबे समय से मौजूद है और प्रभु के इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। बताया तो यह भी जाता है कि इस रत्न भंडार से फुफकारने की आवाजें आती हैं, लेकिन ये कहीं सुनी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। यही कारण रहा कि भगवान जगन्नाथ के भंडार को खोलने से पहले ही मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण दो व्यक्तियों को बुला लिया पहले ही, ताकि अगर खजाने के आसपास सांप दिखते भी हैं तो उन्हें पकड़ा जाए। इन लोगों के अलावा इमरजेंसी हालात के लिए डॉक्टर्स की एक टीम को भी तैनात कर दिया गया था। हालांकि अभी तक सांप निकलने की बात सामने नहीं आई है, यह भी मैं साफ कर देना चाहता हूं। आपको सटीक जानकारी हम देते हैं। दरअसल तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7वां दरवाजा इसी कारण से आज तक नहीं खुला जो आप देख रहे हैं। ये वही 7वां दरवाजा है और कहा तो यह भी जाता है कि इस गेट की सांप रक्षा करते हैं और किसी को दरवाजा खोलने नहीं देते। मान्यताएं तो यह भी हैं कि एक बार इसे खोलने की कोशिश की गई थी तो सांप काटने से मौत भी हो गई थी। कुछ इसी तरह की बातें जगन्नाथ मंदिर के लिए भी सुनते आए हैं। इस वजह से मंदिर समिति ने तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शकों, किस तरह के अभी तक लिस्टिंग की जाएगी, कैसे आभूषण निकले हैं, ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से अब मैं आपको बता रहा हूं, आभूषणों की देखभाल के लिए वो सभी इंतजाम कर दिए गए थे ताकि किसी तरह का सवाल ना उठे। प्रभु का रत्न भंडार हर तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए रत्न भंडार खोलने से पहले ही लकड़ी के भारी भारी संदूक लाए गए, जो आपको मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सोचिए, एक एक बक्सा इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 10 से 15 लोग आए। वही संदूक है, देख लीजिए आप इसे। और खजाने से निकले आभूषणों को इन्हीं में रखा गया है। रत्न भंडार से निकले आभूषणों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इनकी डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। मैंने आपको बताया था तकनीक, यही है वो तकनीक, डिजिटल लिस्टिंग, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होगी। साथ ही इंजीनियर्स और मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे भी अब करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमारे सहयोगी दीपेश ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। जब संदूक लाए गए, आभूषण निकालने की प्रक्रिया हुई, वहां से उनकी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। तो रत्न भंडार के ओपन होने के बाद मौजूद उन रत्नों को रखने के लिए संदूक जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये जो संदूक हैं ये लकड़ी के बने हुए संदूक हैं, जिन्हें हाल ही में कलर कर पेंट करके यहाँ पर लाया गया है। अलग अलग जो संदूक है यहाँ पर लगभग इनकी संख्या जो है वो 6 समझ में आ रखी है और 6 से ज़्यादा संदूक जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। और इन बड़े